मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। मित्रों, आज का विषय है जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो मकर राशि वालों आपके राशि पर इसका क्या क्या प्रभाव होगा। प्रिय दर्शकों, बात करें तो शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है और आपके जीवन में मकर राशि वालों अभी बहुत बड़ा परिवर्तन कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ ही क्षण के बाद अर्थात बात करें तो मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। तो आपके राशि पर इसका क्या संपूर्ण प्रभाव पड़ेगा दर्शकों, और आपके जीवन में क्या अच्छा होगा और क्या क्या बुरा होगा, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। साथ ही साथ दर्शकों, बात करें जितने भी आप मकर राशि के जातक हैं, आपके जीवन में लगभग 2-3 वर्ष से देखता चला आ रहा हूं दर्शकों, ग्रहों की ऐसी युति हो रही है, लगातार कुछ नई परेशानियां जन्म ले रही हैं। अगर कुछ अच्छे कार्य यहां पर हो रहे तो अगला कुछ ना कुछ आपका स्टेप खराब हो रहा है। और सबसे बड़ी जो समस्या आपके जीवन में चल रही है दर्शकों, कर्ज को लेकर चल रही है और साथ ही साथ फिजूल खर्च को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और यही सब चीज को लेकर दर्शकों आपके जीवन में एक सवाल जरूर है कि शनि का परिवर्तन तो हो गया, लेकिन जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि पर इसका क्या क्या प्रभाव होगा। साथ ही साथ दर्शकों, गुरु का राशि परिवर्तन कब होगा और मकर राशि पर इस का प्रभाव क्या होगा, क्या क्या होगा दर्शकों, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। साथ ही साथ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सभी से विशेष अनुरोध है, आप हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली या आप अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा करके आप उससे पर्सनली बात करके अपने जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, वीडियो के एंड में आपको एक सटीक उपाय बताऊंगा जिसको करने से आप जितने भी मकर राशि जातक हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। प्रिय दर्शकों, हम सबसे पहले बात करते हैं जो आप यह गोचर किसी दिख रहे हैं मकर राशि वालों का राशि चक्र दर्शकों। और सबसे पहली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति कब राशि परिवर्तन करेंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि से निकल करके आपके राशि चक्र के छठे स्थान पर विराजमान होंगे। और सबसे बड़ी बात दर्शकों यह है कि जब छठे स्थान पर विराजमान होंगे और मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो मकर राशि वालों के जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा दर्शकों, अच्छे से समझते हैं। देखिए, आपका यह मकर राशि वालों का राशि चक्र है। आपके राशि चक्र के छठे स्थान पर गुरु का परिवर्तन हुआ है। और दर्शकों, आप जानते हैं गुरु सभी नवग्रहों में सबसे बड़े ग्रह होते हैं, इनका परिवर्तन सबसे खास होता है। जहां पर विराजमान होते हैं, इनकी दृष्टियां जहां पर होती है बहुत ही खास होती है। तो सबसे पहले चीज समझते हैं दर्शकों, जब आपके छठे स्थान पर गुरु विराजमान होंगे तो इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका राशिफल क्या रहेगा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं जो छठा स्थान राशि चक्र का होता है दर्शकों, छठे स्थान से आपका कर्ज का स्थान, आपका स्वास्थ्य का स्थान और आपके शत्रु का स्थान होता है। दर्शकों, जब गुरु विराजमान होंगे आपके छठे स्थान पर तो सबसे पहले ये चीज करेंगे, आप जितने भी मकर राशि के जातक हैं आपको कर्ज में राहत मिलना तुरंत प्रारंभ होगा। फिर से बोल रहा हूं, आपको कर्ज में राहत मिलना तुरंत प्रारंभ होगा। अगर स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं चल रहा है, लगातार फिजूल खर्चे आपके स्वास्थ्य में बीमारी में ही जा रहे हैं तो आपका बीमारी से बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य आपका बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु जब विराजमान होंगे तो गुरु ज्ञान के कारक होते हैं और एक प्रकार से हर एक चीज के कारक होते हैं हमारे जीवन में। तो आपके जीवन से स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, साथ ही साथ आपके शत्रु परास्त होंगे। दर्शकों, ये बहुत ही बड़ा प्रभाव होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, आपकी जन्म कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होगा और गुरु का जो एक प्रकार से कहे तो स्थिति होनी चाहिए, गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में, आपकी हस्तरेखा में गुरु की स्थिति ठीक नहीं है तो गुरु का परिवर्तन के बाद भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। इसके बाद बात करते हैं दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है जो कि बहुत ही पावरफुल है। और कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में जब गुरु की दृष्टि कहीं पर पड़ती है दर्शकों तो अमृत के समान फल देती है गुरु की दृष्टि दर्शकों। तो आइए देखते हैं कि गुरु की दृष्टियां कौन कौन सी हैं और कहां पर पड़ रही हैं आपके राशि चक्र पर, जितने भी आप मकर राशि जातक हैं। दर्शकों, गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, जहां पर पड़ेंगी अति शुभ फल देंगे। दर्शकों, हम सबसे पहले बात करते हैं जितने भी आप मकर राशि के जातक हैं, गुरु आपके छठे स्थान पर विराजमान होंगे 15 मई 2025 को और इनकी 5वीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी, 1 2 3 4 5। गुरु की 5वीं दृष्टि मकर राशि वालों आपके राशि चक्र के कर्म स्थान पर, दशम स्थान पर, कैरियर के स्थान पर गुरु की अमृतमयी और शुभ दृष्टि पड़ रही। जब गुरु की पावरफुल दृष्टि आपकी कैरियर पर पड़ेगी तो सबसे बड़ा कैरियर पे आपके इसका प्रभाव होगा। आज जितने भी मेरे भाई बहन आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, तो आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग है। क्योंकि गुरु क्या देते हैं दर्शकों, जब भी कुछ देते हैं हमें कुछ बड़ा ही देते हैं। तो आप अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको काम का भार बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपका सम्मान भी बढ़ाएंगे, आपका प्रमोशन भी कराएंगे, आपके मेहनत के हिसाब से आपका वेतन भी बढ़ेगा। मतलब
नई जिम्मेदारी तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ मान सम्मान, प्रमोशन इत्यादि जो आप कई महीनों से या वर्षों से चाहते हो कि ये हमारे जीवन में हो जाए, और आपके कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपका प्रमोशन होने वाला होगा लेकिन नहीं हुआ, किसी दूसरे का हो गया। लेकिन मकर राशि वालों, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके करियर के लिए सच में बहुत अच्छी खबर है। तो प्रमोशन के लिए बहुत अच्छी योग है। जो अगर आप जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे हैं तो 15 मई के बाद कीजिए, मकर राशि और आपके लिए बहुत अच्छा योग होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, जो भी आप मकर राशि के मेरे भाई बहन जिसके पास जॉब अभी नहीं है, आप जॉब की तलाश में हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में या प्राइवेट जॉब की तलाश में हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी योग बन रहे हैं। आपको अतिशीघ्र जॉब मिलेगी, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, भाग्य का और ग्रहों का सपोर्ट जरूर रहेगा। 15 मई के बाद संयोग ऐसे बनेंगे, आपको अतिशीघ्र जॉब लग सकती है दर्शकों। इसके बाद साथ ही साथ दर्शकों बात करें, जितने भी आप मकर राशि के जातक हैं, जो आप बिजनेस करते हैं, अपना खुद का व्यापार करते हैं, किसी चीज का व्यापार करते हैं, तो आपके व्यापार के लिए भी कुछ बड़ी खबर है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट आपके प्रारंभ हो सकते हैं। किसी मित्र के सपोर्ट से कुछ नया कार्य भी आपका प्रारंभ होगा। किसी मित्र के सपोर्ट से आप कुछ बड़े काम को अंजाम दें और रुका हुआ आपका काम प्रारंभ होगा। बिजनेस में जो आपको लगातार लॉस हो रहा था, वहां से आपको इनकम होना अच्छा होगा। कुछ बड़े प्रोजेक्ट का जो हाथ लगेगा, जैसे मैंने बताया, साथ ही साथ कुछ बड़ा आपके जीवन में जरूर से जरूर होगा और बिजनेस व्यापार में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ दर्शकों, अगर मकर राशि के जातक हैं, अगर आप अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किए, आपके मन में है कब से हम अपना कुछ खुद का काम स्टार्ट करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो 15 मई के बाद आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अच्छा होगा। और जितने भी आप मकर राशि के जातक पिछले 2 3 4 वर्ष से परेशान हैं अपने करियर को लेकर के, पैसा बिल्कुल भी बच नहीं रहा है, जो भी काम आपने किया है, आपके मेहनत का पैसा खुद ही फंस चुका है दर्शकों, तो वो भी पैसा आपको खुद प्राप्त होगा। आपके अच्छे यश योग बनेंगे दर्शकों, ऐसा प्रबल योग बनना है, बिल्कुल चिंता न करें, थोड़ा संयम रखें और भाग्य का सपोर्ट होगा, काम करना पड़ेगा। मन से मत हारिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो मन से आपको जीतना पड़ेगा और थोड़ा सा और विलंब करना पड़ेगा। 15 मई के बाद निश्चित रूप से मकर राशि वालों के लिए कुछ ही बहुत ही बड़ा दर्शक। इसके बाद दर्शकों बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके राशि चक्र के द्वादश स्थान पर धनु राशि पर पड़ेगी, अर्थात गुरु अपनी ही राशि को देखेंगे और कहां पर, द्वादश स्थान पर। द्वादश स्थान दर्शकों क्या है, तो होता है कुंडली में, द्वादश स्थान दर्शकों कुंडली में हानि का, खर्च का स्थान होता है। तो जो आपके जीवन में लगातार फिजूल खर्चे थे, जिसको लेकर के आप सबसे ज्यादा परेशान थे, बीमारी में वैसा फिजूल खर्च, कहीं पैसा फंस जाना इत्यादि, ये सारी चीजें समस्याएं समाप्त होंगी। फिजूल खर्च लगभग कम होगा आपका, अब बंद तो नहीं होगा लेकिन हाँ, कम जरूर होगा। साथ ही साथ कुछ सेविंग करना प्रारंभ करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आपके ऊपर कुछ झूठा केस या कलंक आपके ऊपर लग गया है, किसी ने आपको फंसा दिया है, तो वहां से आप छूट जाएंगे। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप विदेश में कुछ व्यापार करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो 15 मई के बाद आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। मकर राशि वालों, विदेश आप जा सकते हैं और इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। विशेष रूप से बात करें, जितने भी आप मकर राशि के जातक हैं, जो भी आप मेरे भाई बहन विदेश में मुझे देख रहे हैं, अगर आप विदेश में रहते हैं, अगर किसी भी प्रकार की कुछ भी समस्याएं आपके जीवन में लगातार आ रही हैं, आपसे संबंधित, घर वालों से या संतान से संबंधित, आपके जॉब से, बिजनेस से संबंधित कर कुछ भी समस्या आ रही, वो निश्चित रूप से पूर्णतः समाप्त होगी। क्योंकि दर्शकों, गुरु की दृष्टि, 7वीं दृष्टि द्वादश स्थान पर धनु राशि पर पड़ रही है। तो जो विदेश में मेरे भाई बहन है, आपका बहुत अच्छा होने वाला है और आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपकी जितनी भी टेंशन है, संबंधित समस्याएं हैं, पूर्णतः समाप्त होगी। इसके बाद दर्शकों बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी आपके राशि चक्र पर, मकर राशि पर। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ी है, 8वीं और 9वीं। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके राशि चक्र के द्वितीय स्थान पर, धन के स्थान पर पड़ेगी। दर्शकों, द्वितीय स्थान धन का स्थान होता है और वाणी का स्थान होता है। तो सबसे पहली बात तो बताएं, अगर धन से संबंधित, अगर आपकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, आपका पैसा रुका हुआ है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, फिजूल खर्च हो गया है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया था, वहां पर पैसा फंस गया, ऐसी सिचुएशन में गुरु की दृष्टि पड़ने से, 9वीं दृष्टि अति शुभ दृष्टि होती है, तो धन का स्थान मजबूत हो रहा, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं, जितने भी मकर राशि जातक है, अगर कहीं भी आपका रुका हुआ पैसा है, तो पैसा आपको प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं से 2 पैसा की अर्निंग आपको तुरंत 15 मई के बाद प्रारंभ होगी। कैसे प्रारंभ होगी, जहां पर आप कुछ काम करते होंगे, कहीं से बरसात नहीं होगी दर्शकों, आप समझिए। लेकिन हाँ, कहीं अगर आप कुछ काम करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो कुछ 2 पैसा का अर्निंग प्रारंभ होगा, धन का इनकम में बढ़ोतरी होगी आपकी, चाहे बिजनेस करें या जॉब करें, तो कुछ न कुछ धन से संबंधित आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपके कर्म के अनुसार ही ये देखा जाता है कि आप कैसा कर्म करें। अगर बड़ा कर्म करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, जितना हिसाब से कर्म करेंगे वैसा ही आप धन कमाएंगे। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, मकर राशि वालों के लिए अति शुभ फल देगा। कहीं से भी अशुभ फल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, एक विशेष रूप से आपकी कुंडली में भी गुरु की स्थिति ठीक होनी चाहिए।
अगर गुरु ग्रह नीच के हैं, शत्रु राशि के साथ विराजमान है, तो आपके जीवन फिर वैसा ही अंधेरा लगातार बना रहेगा। साथ ही साथ एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर कंफर्म डेट ऑफ बर्थ जन्म का टाइम नहीं मालूम तो अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण आप जरूर कराएं, जिससे कि आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से निकलने का आपको प्रारब्ध दिखाई देगा और आपको समझ में आएगा कि क्या समस्या है जिसकी वजह से आपका विकास नहीं हो पा रहा है। तो आप एक बार विश्लेषण जरूर करें। साथ ही साथ दर्शकों, आप जितने भी मकर राशि के जातक हैं, आपको उपाय क्या करना चाहिए? आप जितने भी मकर राशि के जातक हैं, आपको सबसे पहले शनिवार के दिन एक पात्र में जल लेना है, उसमें काला तिल डाल करके पीपल की जड़ में जल डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते हुए जल अर्पित करना है। उसके बाद पीपल के वृक्ष की कम से कम 11 परिक्रमा लगानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद अपने दोनों हाथ को पीपल के वृक्ष पर ऐसे स्पर्श करके 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। इस उपाय को अपने जीवन में उतार लीजिए मकर राशि वालों। लगातार जितने भी शनिवार हो सके उतना शनिवार आप जरूर करें। जो भी आप छोटे मोटे उपाय भी करते थे उसको छोड़ दीजिए, इस उपाय को करना प्रारंभ कीजिए और आपकी सबसे जल्दी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। और जो आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं वो समस्त समस्याएं पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी इस उपाय को करने से। तो आप इस उपाय को फॉलो कीजिए, आपके लिए सच में बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ दर्शकों, मैंने इस वीडियो में आपके लिए बहुत मेहनत किया, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। हर हर महादेव, अपने इष्ट भगवान जो भी आपके इष्ट भगवान हो। साथ ही साथ दर्शकों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूवर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी सभी मनोकामना पूरी हो, आप लोग सदा सुखी रहे। सभी दर्शकों को जय माता दी। हर हर महादेव।